मांगा मंडी के इलाके चाह तमोली में पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। डाकू वारदात करके फरार हो रहे थे कि अहलकारों को देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू हलाक, 4 मुलजिमान फरार हो गए। गिरफ्तारी नाकाबंदी कर दी गई। गाजी के नवाही गांव जल्लू मीरा में नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 1 नौजवान शदीद जख्मी हो गया। दिलावर जाहिदुल्ला और इरफानुल्लाह मोटरसाइकिल पर घर जा रहे थे कि ईसा नहर पुल के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी पर पेश आया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पत्तोकी में पुलिस का अमनो अमान के लिए फ्लैग मार्च, SHO सिटी, सदर पत्तोकी समेत एलीट फोर्स, पंजाब पुलिस के जवानों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च पत्तोकी में बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदातों के पेश नज़र किया गया। बढ़ते हुए क्राइम को कंट्रोल करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। DSP इरफान भट्ट ने कहा, शहरी क्राइम को कंट्रोल करने में पुलिस का साथ दें, अपने इर्द गिर्द जराइम पेशा अनासर पर कड़ी नजर रखें। कसूर में थाना कोट राधा किशन के इलाके में पुलिस मुकाबला, इंतहाई खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। शनाख्त जुल्फकार उर्फ जबकि के नाम से हुई। जख्मी डाकू संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब था। 3 डाकू फरार होने में कामयाब। गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम में तश्कील। उकाड़ा के नवाही इलाके खान कॉलोनी में लड़ाई के दौरान फायरिंग की आवाज सुनकर दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स जाँ बहक। मरने वाले शख्स की शनाख्त फैज के नाम से हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक मकतूल दिल के आर्जे में मुब्तला था। कराची पुलिस का एक्शन, मोबाइल फरोख्त का इश्तिहार लगाकर डकैती करने वाले गिरोह के 2 मुलजिम पकड़े गए। पुलिस ने 2 शहरियों को बाजियाब करवा लिया। रत्तू डेरों में डाकुओं के 2 ग्रुपों में तसादुम में 1 मुलजिम जख्मी। पुलिस की बरगत कार्रवाई, जख्मी डाकू को गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाइयाँ, फाजिलपुर में मिल्क शॉप से 700 लीटर गैर मयारी दूध बरामद करके तल्फ कर दिया गया। मालिकान को 10,000 रुपये जुर्माना। कार्रवाई नौशहरा रोड राजनपुर में मिल्क शॉप पर की गई। फूड अथॉरिटी हुक्काम ने कहा कि खुराक से वाबस्ता हर छोटे बड़े कारोबार की रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग की जा रही है। आवाम की सेहत के साथ खेलने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। ईद में एक रोज बाकी मरोड़ शहर के बाजार सुनसान, खरीदार ना होने के बराबर। बढ़ती महंगाई ने अवाम के लिए ईद की शॉपिंग भी मुश्किल बना दी। शहरियों का कहना है कि रही सही कसर बिजली पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों ने पूरी कर दी। दर्जनों टैक्स लागू होने की वजह से आम आदमी शदीद मुतासिर हुआ। हुक्मरान अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं। अवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं पूछता। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
बुलेटिन में खुश आमदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि मांगा मंडी के इलाके चातमौली में पुलिस मुकाबला फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। डाकू वारदात करके फरार हो रहे थे कि अहलकारों को देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू हलाक, 4 मुल्जिमान फरार हो गए। फरार डाकुओं की तलाश के लिए इलाके में मजीद नाकाबंदी कर दी गई है। आपको बताएं कि मांगा मंडी के इलाके चातमौली में पुलिस मुकाबला हुआ है। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। डाकू वारदात करके फरार हो रहे थे कि अहलकारों को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू हलाक, 4 मुल्जिमान फरार हो गए। फरार डाकुओं की तलाश के लिए इलाके में मजीद नाकाबंदी कर दी गई है। कमेर शरीफ में इंतजामिया की गफलत, करोड़ों रुपए मालियत से तामीर टफटाइल सड़क उखड़ गई है। दरबार बाबा मोहम्मद पनाह को जाने वाला रोड घड़ों में तब्दील हो गया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, मुतादिद बार म्यूनसिपल कमेटी को शिकायत की, कोई सुनवाई ना हो सकी। रोड की फौरी तामीर और मरम्मत कराई जाए, शहरियों ने मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं नईम अब्बास की रिपोर्ट में। कमीर शरीफ में टाउन कमेटी की लापरवाही के बायस दरबार बाबा मोहम्मद पनाह को जाने वाली सड़क पे लगने वाली टफ टाइल थोड़े अरसे बाद ही टूटना शुरू हो गई, जिससे शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि मुताद्दद बार म्यूनसिपल कमेटी अमला की तवज्जो इस तरफ करवाने की कोशिश की गई, मगर इनकी जानब से रवायती सुस्ती बरकरार है। जो टूट फूट का शिकार है, पहले भी दो बार हमने शिकायत की है, लेकिन कुछ टाउन कमेटी वालों ने नहीं हमारी सुनी। अब हम दूसरी तीसरी दफ़ा शिकायत कर रहे हैं कि और अपील भी कर रहे हैं। लिहाजा हमने ये देखा है कि ये कोई भी नहीं बनवा रहा, इसलिए हमारे लाखों करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। हमने टाउन कमेटी कमीर में जाकर 2 दफ़ा हमने शिकायत की है, लेकिन उन्होंने सुनी तक नहीं हमारी। हम पुरजोर अपील करते हैं कि इसे मजीद बनाया जाए, क्योंकि ये ज़्यादा टूट सकती है यहाँ से। शहरियों का कहना है कि ये रास्ता दरबार बाबा मोहम्मद पनाह को जाने के लिए भी ज़ायरीन इस्तेमाल करते हैं। शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि इसका फौरी नोटिस लिया जाए और इस रोड की तामीर और मुरम्मत करवाई जाए ताकि। कसूर में थाना कोट राधा किशन के इलाके में पुलिस मुकाबला, इंतहाई खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। जख्मी डाकू की शनाख्त जुल्फकार उल्फ जफ्फी के नाम से हुई। जख्मी डाकू संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब था। 3 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी। आपको बताएं कि कसूर में थाना कोट राधा किशन के इलाके में पुलिस मुकाबला, इंतहाई खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। जख्मी डाकू की शनाख्त जुल्फकार उर्फ जफ्फी के नाम से हुई है। जख्मी डाकू संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब था। 3 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि उकाड़ा के नवाही इलाके खान कॉलोनी में लड़ाई के दौरान फायरिंग की आवाज़ सुनकर दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मरने वाले शख्स की शनाख्त फैज़ के नाम से हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक मकतूल दिल के आर्जे में मुब्तला था। आपको अपडेट कर रहे हैं कि उकाड़ा के नवाही इलाके खान कॉलोनी में लड़ाई के दौरान फायरिंग की आवाज़ सुनकर दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मरने वाले शख्स की शनाख्त फैज़ के नाम से हुई। डॉक्टर्स के मुताबिक मकतूल दिल के आर्जे में मुब्तला था। लीगी रहनुमा राना हयात खां का अहम इकदाम, पत्तों की नादरा ऑफिस में पासपोर्ट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। अवाम को पासपोर्ट के हसूल के लिए दूर दराज इलाकों का सफ़र नहीं करना पड़ेगा। राना मोहम्मद हयात खां ने कहा कि एक ही छत तले पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड समेत तमाम सहूलियात मुयसर आ सकेंगी। इस मौके पर उम्मीदवार MPA मुस्लिम लीग नून महमूद अनवर चौधरी समेत दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। आपको बताएं कि लीगी रहनुमा राना हयात खां का अहम इकदाम, पत्तों की नादरा ऑफिस में पासपोर्ट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। अवाम को पासपोर्ट के हसूल के लिए दूर दराज इलाकों का सफ़र नहीं करना पड़ेगा। राना मोहम्मद हयात खां ने कहा कि एक ही छत तले पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड समेत तमाम सहूलियात मुयसर आ सकेंगी। इस मौके पर उम्मीदवार MPA मुस्लिम लीग नून महमूद अनवर चौधरी समेत दीगर सियासी समाजी शख्सियात भी मौजूद थे।
साहिवाल में बड़ी ईद के लिए जानवरों की खरीदारी जारी है। छुरियां चाकू तेज करने वालों ने भी कमर कस ली। लोग जोशो खरोश से बड़ी ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं। मजीद जानेंगे फहीम सदीकी की रिपोर्ट में। जी नाजरीन, ये किसी जंग की तैयारी हरगिज नहीं, ये तैयारी है ईद कुर्बान की। साहिवाल पुल बाजार में हर तरफ तेज हो रही हैं चाकू छुरियां। और जनाब क्यों ना हो, चाकू की धार तेज होगी तो कुर्बानी आसानी से होगी। इधर बाजार में चाकू छुरियां तेज करवाने और खरीदने वालों का अज़्दहाम है। कोई चाकू खरीद रहा है तो कोई धार तेज करवा रहा है। धार इतनी तेज कि उंगली ना फेरी जाए। इधर इस ख्याल से मुंह में पानी भर आता है कि कुर्बानी के गोश्त के टिक्के कबाब भी तैयार करने हैं और खाने हैं। इसलिए बाजार में सीखें और बारबेक्यू के सामान की खरीदारी भी जारी है। और तो और जनाब, कोयला भी मुश्किल से दस्तयाब है। जाहिर है कुर्बानी के गोश्त से लुत्फ अंदोज भी तो होना है। कैमरामैन हमजा के साथ फहीम सदीकी, कोहिनूर न्यूज, साहिवाल। बड़ी ईद में एक रोज बाकी बहावलपुर में मवेशी मंडियों में अवाम का रश। खरीदारों और व्यापारियों में बहस जारी। 4-5 दिन से रोजाना मवेशी मंडियों में आ रहे हैं कि हमें कोई सस्ता जानवर नहीं मिल रहा। शहरियों के शिकवे। मजीद फजल जवेद खान रिपोर्ट करेंगे। ईद उल अज़हा के करीब आते ही बहावलपुर की मवेशी मंडियों में भी अवाम का रश बढ़ने लगा। खरीदारों का कहना था कि हम 4-5 दिन से रोजाना मवेशी मंडियों में आ रहे हैं, हमें कोई सस्ता जानवर नहीं मिल रहा। महंगाई तो पहले भी बहुत ज्यादा है, अब सुन्नत इब्राहिमी अदा करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। जिस जानवर को भी हाथ लगाते हैं वो 70,000 से 80,000 से कम नहीं है। अब गरीब अवाम क्या करे। मैं हाफिज मोहम्मद अली, नवाबों के शहर बहावलपुर सादिक अब्बासी अस्पताल के साथ मंडी मवेशी लगी हुई है, मवेशी मंडी। इसमें मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे मैं जानवर लेने आया हूँ। यहाँ पे महंगाई इतनी है, मुल्की सूरत हाल को देखते हुए चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं। सब्जी, दाल, चीनी, चावल, हर चीज़ के रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। अब मैंने यहाँ पे रेट पूछा है जानवर का, जिसका वजन 20 किलो है तो उसका रेट 45,000 है। मैं मिडिल क्लास, अब मुझे बताएं कि मैं सामान खरीदूं, बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करूं, 2 वक्त की रोजी रोटी को पूरा करूं, या फिर यहाँ पे आके मैं जानवर खरीदूं। लेकिन सुन्नत इब्राहिमी पूरी करनी ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं जानवर देखने आया हूँ यहाँ पर। बड़ा जानवर मिले या छोटा, जो जेब इजाज़त देगी इंशाअल्लाह ताला मैं अपने घर ज़रूर लेकर जाऊंगा और सुन्नत इब्राहिमी को बाहुकम अल्लाह ज़रूर पूरा करूंगा इंशाअल्लाह। हाँ जी, अभी मैं मंडी मवेशी आया हूँ बकरा ख़रीदने के लिए। तो अभी महंगाई इतनी है यहाँ पे कि यहाँ पे आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर है काम। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ ज़रूर बकरा जो है ख़रीदूँगा और सुन्नत इब्राहिमी जो है वो मैंने पूरी करनी है इंशाल्लाह। मुझे 3 से 4 दिन हो गए हैं मंडियों के चक्कर लगाते हैं मुख्तलिफ, और अभी तक मुझे जो है वो जानवर नहीं मिला अपनी रेंज में। मिडिल क्लास लोग हैं। मुल्क की सूरत हाल में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आटा, चीनी, दाल के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि बंदा 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सकता। उसके बावजूद कुर्बानी जो है वो फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, तो हमने उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो मैनेज करना है। मवेशी मंडी आया हूँ तो यहाँ के रेट सुन के तो बहुत ज़्यादा धचका सा एक लगा है कि व्यापारियों के अलग से रेट हैं, ऊपर से महंगाई इतनी है, घर के खराजात, और इधर से व्यापारियों के अपने ही रेट हैं। तो सुन्नत इब्राहिमी तो अदा करनी है। इंशाल्लाह मेरी जेब में जो जितने पैसे होंगे मैं बकरा तो लेके जाऊंगा। जी हाँ, हम इधर आए हैं जी, मंडी में देखे हैं जानवर, और भी जानवर देखे हैं, तो इसको भी देखा है। तो ये गरीब की पहुंच है तो काफ़ी दूर हैं। तो आम आदमी को तो छोड़ दे, मिडिल क्लास बंदा भी ये सुन्नत इब्राहिमी पूरी नहीं कर सकता इस दौर में। बंदा आप खुद बताएं, बच्चों की 2 टाइम की रोटी पूरी करे या अपनी कुर्बानी करे, बच्चों को कपड़े लेके दे या घर के अखराजात पूरे करे। कैमरामैन खुरम सदात के साथ फजल जवेद खान, कोहिनूर न्यूज, बहावलपुर। बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने घर घर फ्री वेस्ट बैग्स की फराहमी का बाकायदा आगाज कर दिया। कंपनी ने खत्म नबूवत चौक पर स्पेशल कैंप लगाकर शहरियों में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए फ्री वेस्ट बैग्स तकसीम किए। मजीद फजल जवेद खान की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बानी की आमद के पेश नज़र बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानब से घर घर फ्री वेस्ट बैग की फराहमी का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। इस ज़मन कंपनी की जानब से खत्म होने चौक फुआरे पर स्पेशल कैंप लगाकर शहर में कुर्बानी की जानवर की लाशों के लिए फ्री वेस्ट बैग तकसीम किए गए। मैनेजर MIS मोहम्मद इरफान महमूद और सिलसिला मैनेजर कम्युनिकेशन सैयद एहसन रजा ने शहर में बैग्स और आगाही ब्रोशर तकसीम किए। मैनेजर MIS मोहम्मद इरफान महमूद ने इस मौके पर बताया कि कंपनी की जानब से शहर की 21 यूनिट कौंसल्स में भी घर घर
1 लाख वेस्ट बैग तकसीम किए जाएंगे और शहरों को वेस्ट बैग की फराहमी ईद से कबल तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कंपनी की जानब से फराहम करदा वेस्ट बैग मसूल न होने की सूरत में शहरी कंपनी हेल्पलाइन 1139 पर कॉल करके भी मंगवा सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि शहरियों की सहूलत के लिए वेस्ट बैग मुतल्लिका यूनियन कौंसिल के ईद कैंप पर भी ईद के तीनों दिन दस्तयाब रहेंगे। उन्होंने शहरों से इल्तिमास की कि वेस्ट बैग की तैयारी में बायोडिग्रेडेबल केमिकल इस्तेमाल हुआ है, इसमें जानवरों की बागियात के अलावा कोई और चीज़ हरगिज़ मत डालें। कैमरामैन खुर्रम इज़्ज़ात के साथ फजल जुवैद खान, कोई। कराची पुलिस का एक्शन, मोबाइल फरोख्त इश्तिहार लगाकर डकैती करने वाले गिरोह के 2 मुलजिम पकड़े गए। पुलिस ने 2 शहरियों को बाजियाब करा लिया। मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अली की रिपोर्ट में। पुलिस लाने जौहर में मोबाइल सेल का इश्तिहार देकर बुलवाने वालों को तशद्दुद करके लूटने वाले गिरोह के 2 कारिंदों को शाहराह फैसल थाने की पुलिस ने भरपूर कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करके हुजैफा और दिलावर को बाजियाब करवा लिया। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे पहले अपनी ही अदालत लगाई और जलाकर मारने की कोशिश की। पुलिस की बलवक्त कार्रवाई से हुजैफा और दिलावर की जान बचा ली गई। यार भाई मैं पैसे दे रहा हूँ, जो पैसे मैं दे रहा हूँ मुझसे अभी ले लो 10 मिनट में ले लो यार भाई। दिलावर नाम है मेरा, एक स्वेटर और रेंट का काम है मेरा। सेसब से वापस आए, वो बंदे की कॉल आई, इसके पास वापस वो आ गए। FIA के ऑफिस से थोड़ा सा पहले झेलाई आई, रोड के बीच में खड़ी थी, कलाशन था, बहुत बुरी तरीके से मारा, स्प्रे डाला, स्प्रे तो मेरे बदन के ऊपर लगाया, कपड़े फाड़े नंगा किया इन लोगों ने, जलाया हुआ है सर, पीछे देख सकते हैं पूरी बना। कलेक्शन थी, गार्ड वगैरह थे, 7-8 लड़के थे ये, वहाँ पे इन लोगों के रोड के ऊपर मारा है, कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं किया। फोन कहाँ है इनके, ये कहाँ है, वो कहाँ है, वॉलेट ले लिए, 59,000 थे हमारे पास, कार्ड ले लिया इसका। अब बोल रहे तुम 30,000, 40,000, 50,000 का स्कैम करने आए हो। इमरान अली, चीफ रिपोर्टर, कोहिनूर न्यूज, कराची। गाजी के नवाही गांव जल्लू मीरा में नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 1 नौजवान शदीद जख्मी हो गया। दिलावर जाहिदुल्ला और इरफानुल्लाह मोटरसाइकिल पर घर जा रहे थे कि ईसा नहर पुल के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। गोलियों की जद में आकर दिलावर जाहिदुल्ला मौके पर चल बसे। इरफानुल्लाह को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी पर पेश आया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब बिल्कुल आपको आगाह करें कि गाजी के नवाही गांव जल्लू मीरा में नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 1 नौजवान शदीद जख्मी हो गया। दिलावर जाहिदुल्ला और इरफानुल्लाह मोटरसाइकिल पर घर जा रहे थे कि ईसा नहर पुल के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। गोलियों की जद में आकर दिलावर जाहिदुल्ला मौका पर चल बसे। इरफानुल्लाह को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी पर पेश आया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हरिपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम हज़ारा की पुरफिजा मुकाम पर तफरीही प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में यूनिटी ग्रुप के सरबराहान सैयद सफदर जमान शाह, डॉक्टर अमजद कुरैशी, हाजी फ़ख्र आलम और मलिक मोहम्मद नज़ीर के अलावा 200 से ज़ायद मेंबरान ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं राशिद महमूद की रिपोर्ट में। हरिपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम हज़ारा के पुरफिजा मुकाम पर निजी होटल में तफरीही प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें हरिपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यूनिटी ग्रुप के सरबराहान सैयद सफदर जुमान शाह, एग्जेक्टिव मेंबर सार्क, डॉक्टर मोहम्मद अमजद कुरैशी, हाजी फ़ख्र आलम और मलिक मोहम्मद नज़ीर के अलावा 200 से ज़ायद मेंबरान चैम्बर ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। इस तफरीही प्रोग्राम की खास बात, जहां हरिपुर में गर्मी की शिद्दत का सताया हर चेहरा शाश बशाश नजर आया, वहीं पे मकामी गुलकारों ने गीत और अरफाना कलाम पेश करके शायकीन मौसीकी से जबरदस्त दाद वसूल भी की। अपनी यूनिटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस कदर कामयाब इवेंट जो हमने किया है और उसमें जिस जोग दर जोग लोग शरीक हुए हैं, हमारे मेंबर शरीक हुए हैं, ये यूनिटी के साथ उनकी मोहब्बत है। इस मौके पे मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करूँगा। कोई कमी कोताही हो गई तो मैं एडवांस में माजरत करता हूँ, क्योंकि ऐसे इवेंट में हमारी जो कोशिश ये है कि तमाम मेंबरान बेहद खुश होकर जाएं। यूनिटी ग्रुप अपने तमाम दोस्तों, भाइयों और अपने चैम्बर के तमाम मेंबरान को लेके एक बेहतरीन पुरफिजा मकाम पे आया है जी। इस मौका पर यूनिटी ग्रुप के कायदीन सैयद सफदर जुमान शाह, डॉक्टर अमजद कुरैशी, हाजी फ़ख्र आलम अवान, मलिक मोहम्मद नज़ीर, साजिद नसीम, मोहम्मद सलीम अवान, अहमद जान सिकंदर और दीगर ने इस तफरीही प्रोग्राम में
ताजर बरादरी को शिरकत करने और इसको कामयाबी से मुमकिन करने पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया, जबकि ताजर बरादरी ने भी भरपूर तफरीह प्रोग्राम के इनेकात पर अपने कायदीन सफदर जुमान शाह व दीगर कायदीन का शुक्रिया अदा किया। पुलिस का शबकदर में साबिका पार्लिमानी सेक्रेटरी दिफा के घर पर छापा, मलिक अनवर ताज गिरफ्तारी से बच गए। पुलिस के मुताबिक MNA घर में मौजूद नहीं पाए गए। मलिक अनवर ताज ने छापे को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा कि पुलिस ने बगैर वारंट घर में दाखिल होकर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। तमाम बेबुनियाद मुकदमात में जमानतों के बावजूद पुलिस हिरासा कर रही है। पुलिस तहरीक इंसाफ के मुकामी कायदीन के घरों पर गैर कानूनी छापे बंद करे। आपको बताएं कि पुलिस का शबकदर में साबिका पार्लिमानी सेक्रेटरी दिफा के घर पर छापा, मलिक अनवर ताज गिरफ्तारी से बच गए। पुलिस के मुताबिक MNA घर में मौजूद नहीं पाए गए। मलिक अनवर ताज ने छापे को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा कि पुलिस ने बगैर वारंट घर में दाखिल होकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। म्यूनसिपल कमेटी अहमदपुर शर्किया ने करप्शन का नया तरीका मुतारिफ करा दिया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे खादिम सोमरो। कोहिनूर की टीम ने ढूंढ निकाली एक ऐसी मवेशी मंडी जहां ना जानवर बेचने वाला है और ना ही खरीदार। जी हां, ये कारनामा सर अंजाम दिया है म्यूनसिपल कमेटी अहमदपुर शर्किया के अरबाब अख्तियार ने। शहर से 5-6 किलोमीटर दूर हाईवे पर इस मंडी में आज तक कोई जानवर बिकने नहीं आया और शायद आए भी ना, मगर अफसरशाही के इस कारनामे के बाद हुकूमत को लाखों का टीका लगेगा और ये रकम तमाम अरबाब अख्तियार मिल बांट कर हजम करेंगे। कैमरामैन महर नईम के साथ खादिम सोमरो, कोहिनूर न्यूज़, अहमदपुर। रत्तू डेरों में डाकुओं के 2 ग्रुपों में तसादुम में एक मुलजिम जख्मी। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई जख्मी डाकू को गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम की शनाख्त फरहान अली के नाम से हुई है। असलहा भी बरामद कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रत्तू डेरों में डाकुओं के 2 ग्रुपों में तसादुम में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई जख्मी डाकू को गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम की शनाख्त फरहान अली के नाम से हुई। असलहा भी बरामद कर लिया गया। अब आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाइयां। फाजिलपुर में मिल्क शॉप से 700 लीटर गैर मयारी दूध बरामद करके तल्फ कर दिया गया। मालिकान को 10,000 रुपये जुर्माना। कार्रवाई नौशहरा रोड राजनपुर में मिल्क शॉप पर की गई। फूड अथॉरिटी हुक्काम ने कहा है कि खुराक से वाबस्ता हर छोटे बड़े कारोबार की रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग की जा रही है। आवाम की सेहत के साथ खेलने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाइयां जारी हैं। फाजिलपुर में मिल्क शॉप से 700 लीटर गैर मयारी दूध बरामद करके तल्फ कर दिया। मालिकान को 10,000 रुपये जुर्माना। कार्रवाई नौशहरा रोड राजनपुर में मिल्क शॉप पर की गई। फूड अथॉरिटी हुक्काम ने कहा कि खुराक से वाबस्ता हर छोटे बड़े कारोबार की रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग की जा रही है। पत्तोकी में DSP इरफान भट्ट की क़यादत में अमन अमान के लिए फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में SHO सिटी, सदर पत्तोकी समेत एलीट फोर्स, पंजाब पुलिस के जवानों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च पत्तोकी में बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदातों के पेश नज़र किया गया। बढ़ते हुए क्राइम को कंट्रोल करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। DSP इरफान भट्ट ने कहा, शहरी क्राइम को कंट्रोल करने में पुलिस का साथ दें, अपने इर्द गिर्द जराइम पेशा अनासिर पर कड़ी नजर रखें। हालिया बारिश ने कोहाट इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मवेशी मंडी में जगह जगह पानी के तालाब बन गए। डेंगू वायरस फैलने का खदशा। ठेकेदारों ने लाखों का टैक्स लेने के बावजूद बदले में व्यापारियों और खरीदारों के लिए कोई मुनासिब इंतजाम न किए। सिर्फ 40% जानवरों के लिए टेंट लगाए गए। 60% मवेशी शदीद गर्मी में खड़े होने पर मजबूर है। आपको बताएं कि हालिया बारिश ने कोहाट इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया। मवेशी मंडी में जगह जगह पानी के तालाब बन गए। डेंगू वायरस फैलने का खदशा। ठेकेदारों ने लाखों का टैक्स लेने के बावजूद बदले में व्यापारियों और खरीदारों के लिए कोई मुनासिब इंतजाम न किए। सिर्फ 40% जानवरों के लिए टेंट लगाए गए हैं। 60% मवेशी शदीद गर्मी में खड़े होने पर मजबूर।
ईद में एक रोज बाकी मरोड़ शहर के बाजार सुनतान। खरीदार ना होने के बराबर बढ़ती महंगाई ने आवाम के लिए ईद की शॉपिंग भी मुश्किल बना दी। शहरियों का कहना है कि रही सही कसर बिजली पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों ने पूरी कर दी। दर्जनों टैक्स लागू होने की वजह से आम आदमी शदीद मुतासिर हुआ। हुक्मरान अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं, आवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं। मज़ीद जानते हैं अतर बशीर बाजवा की रिपोर्ट में। दुकाना तो सफाई करी थी, लेकिन हालात के कारोबार ना होने के बराबर ठीक है। तो इसे जाने आवाम यही रोना रोंदी है कि बिजली के बिल, आटा, घी, चीनी आवाम को यही चीज़ें पूरी नहीं हो रही। सैकेंडली गल है कि ये चीज़ें उदो चल रही हैं जो लोगों को एक्स्ट्रा पैसे होंगे, तो जो खान के पैसे कोई नहीं, चीज़ें इतनी डिमांड करेंगी। साड़ी तो यही अपील है वक्त के हाकम को भी कम से कम है ना कि इस गरीब आवाम का ख्याल करे कि 2 टाइम की रोटी में बाइज्जत नहीं। अदरवाइज इस टाइम रोटी भी जगह ना इन्नी की मुश्किल हुई थी कि समझ लो ना मुमकिन नहीं। अच्छा ये पहले भी पहले तो सर बहुत बेहतरीन हालात से एवं बंदा चले कि, लेकिन हुण जरा ना दिन ब दिन आने वाला हर दिन टफ तो टफ है, कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। आवाम में लॉलीपॉप दिता जाता है कि बजट ये आ गया, वो आ गया, ये आ गया, लेकिन मैंने ये दसो कि भी कोई भी बंदा बजट तैयार होया किसी गरीब में 1 रुपए का रिलीफ किसी पासे मैंने दिखा दे, कोई भी बस के हाकम साढ़े सवाल कि हर चीज़ का जो खान की रोटी चज की नहीं लगनी, वो घर भर के पागल हो जाते हैं। ठीक है, आए दिन बजट के वक्त यही होता है कि भी जरा अमीर ने उन्होंने को जरा ना गरीबों को टैक्स लैके अमीरों को रिलीफ दिया जाए, पर ये समझ नहीं आ रही कि आवाम को क्यों लॉलीपॉप दिया जाता है। बहुत यानी कि हुकूमत जेड़े भी वादे वादे कर चुके साफ जाहिर है सर जी, किसी भी बच्चे नहीं पता जो कुछ हो रहा सब एक झूठ और जरा ना बनी बनाई कहानी है। आवाम मुनशियात के आलमी दिन पर फिशर फोक फोरम के चेयरमैन मेहरान शाह नज़ीर अहमद भुट्टो की क़यादत में इब्राहिम हैदरी से रैली निकाली गई, जिसमें औरतों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली में शरीक खवातीन की जानिब से मुनशियात के खात्मे और नौजवान नस्ल को तबाही से बचाने के लिए नारे लगाए गए। मज़ीद जानते हैं राजा बलोच की रिपोर्ट में। मुनशियात के आलमी दिन के मौके पर फिशर फोक फोरम के चेयरमैन मेहरान शाह और इब्राहिम हैदरी टाउन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो की क़यादत में इब्राहिम हैदरी से मोरडो हाल तक रैली निकाली गई, जिसमें औरतों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में शरीक खवातीन की जानिब से मंशियात के खात्मे और नौजवान नस्ल को तबाही से बचाने के लिए नारे लगाए गए। इस मौके पर रैली से खिताब करते हुए इब्राहिम हैदरी टाउन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि मंशियात एक जहर है जो नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ धकेल रहा है। नौजवान नस्ल को मंशियात से बचाने के लिए सबने अपना अपना किरदार अदा करना है। नज़ीर भुट्टो ने मजीद कहा कि मंशियात के खात्मे के लिए पुलिस व दीगर इदारों को किरदार अदा करना चाहिए। मंशियात एक लानत है जिसके खात्मे के लिए हर शख्स पुलिस, ANF व दीगर इदारों से मालूमात, तावन और निशानदही करे ताकि मंशियात का मुकम्मल खात्मा हो सके। रैली से खिताब करते हुए फिशर फोक फोरम के चेयरमैन मेहरान शाह ने कहा कि मंशियात के आलमी दिन पर रैली निकालने का मकसद नौजवान नस्ल को मंशियात की तबाही से मुतल्लिक आगाही देना है। नौजवान नस्ल नशे से लुत्फानंदोज होने के चक्कर में मंशियात के आदी बनकर तबाह हो रहे हैं। नौजवान को मंशियात से बचाने के लिए हर एक शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। पुलिस व दीगर इदारों को चाहिए कि मंशियात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करे ताकि नौजवान नस्ल को तबाही से बचाया जा सके। रैली से गुलाम मुस्तफा जद, कमाल शाह व दीगर ने भी खिताब किया। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वक्त कम और मुकाबला सख्त। जलालपुर पीरवाला में मवेशी मंडी में रश लग गया। सस्ता और अच्छा जानवर लेना खरीदारों के लिए चैलेंज बन गया है। मजीद जानते हैं ख्वाजा शहजाद अहमद की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। आज ईद का है ना, एक दिन रह गया ईद को, और जो ना खरीदारों की जाने से यहाँ पर रश लग गया। बकरा मंडी में खरीदारों की जो ना खरीदारी जारी है, लेकिन खरीदार हमारे साथ मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं सवाल इनका क्या कहना है।
जी बिल्कुल 3-4 दिन हो गए मंडी के चक्कर लगाते हुए, कोई सस्ता बकरा मिल ही नहीं रहा। महंगाई बहुत ज़्यादा, महंगाई की वजह से बकरे भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी तो करनी भी है और करें भी ज़रूर इंशाल्लाह। और शाम तक देखते हैं कि अगर सस्ता बकरा मिल जाएगा तो ले जाएंगे। जी बिल्कुल, शहरों के तासुरात सुने आपने। शहरों का यही कहना है कि महंगाई की वजह से हम 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन हम खरीद नहीं पा रहे, तो आज हम आए हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे शाम तक जो ना खरीद करें। सिंध सरकार की हर अदा निराली। पीपल्स पार्टी की तीसरी बार भी सिंध में हुकूमत होने के बावजूद तलीमी इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। 3 साल गुजर गए, मुटियारी में गवर्नमेंट हाई स्कूल 2 का मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका। मजीद जानते हैं अली फैजान से। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल साईं, सरकार की तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। साल 2009 में बनने वाले हाई स्कूल नंबर 2 जो कि ताहाल नहीं बन सका है, जिसकी वजह से मटियारी के जो असातिज़ात और स्टूडेंट है वो सख्त परेशानियों से दो चार है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है स्कूल बनने से पहले ही जो दीवारें हैं वो उसमें दरारें पड़ गई है, जो ज़मीन है वो बैठ गई है, जिसकी वजह से स्कूल जो है खोलने से पहले ही बंद पड़ा है। यहाँ पर जो है बकरी और जो भैंसे हैं उनका बाड़ा बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ जो है यहाँ के जो सिविल सोसाइटी से जब हमारी बात हुई, उनको यही कहना है कि ये जो स्कूल है जो वो साल 2009 में बनना था लेकिन ताहाल जो है नहीं बन सका है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। मटियारी के स्टूडेंट ने वज़ीर आला सिंध और वज़ीर तालीम से मुतालबा किया है कि इस स्कूल को जो है फौरी तौर पर बहाल किया जाए। जी महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 3 माह में 98% रिकवरी करके गाड़ियों की चेकिंग की गई। डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन के हिदायत पर टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स, नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ना करवाने वालों के खिलाफ कसूर बाईपास पर जनरल होल्ड अप किया गया। एक्साइज अफसरान मियां आफ्ताब रहीम, राना औरंगजेब की जेर निगरानी कसूर मोटर ब्रांच के इंस्पेक्टर्स असदुल्ला मुजम्मिल डोगर की सरबराही में नाके लगाए गए। कार्रवाइयों के दौरान 513 गाड़ियों को डिफॉल्टर पाया गया। 334 गाड़ियों के कागजात कब्जे में लिए गए। 269 गाड़ियों के मालिकान ने मौके पर टैक्स की रकम अदा की। इंस्पेक्टर असदुल्ला ने गुज़िश्ता रोज भी टीम के हमरा क्रैकडाउन किया। महकमे को 99% रिकवरी दी गई। 8 गाड़ियों को बंद भी किया गया। 12 के कागजात कब्जे में लिए गए। बेहतरीन कारकर्दगी पर DG एक्साइज की टीम को शाबाश दी गई। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए पत्तोकी की मवेशी मंडी में गहमा गहमी जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मवेशी मंडी में 100 बढ़कर एक जानवर लाया गया है। शहरियों और व्यापारियों के दरमियान भाव-ताव का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि जानवरों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। अच्छी गाय या बकरा खरीदना मुश्किल हो गया। जिस जानवर पर हाथ रखते हैं व्यापारी बहुत ज्यादा पैसा मांगते हैं। मजीद जानते हैं चौधरी नवाज से। जी नवाज, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पत्तों की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर दूर दराज से आए हुए लोग सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए मवेशी मंडी में जानवर खरीदते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए मजीद इनसे जानते हैं। जी भाईजान, तुसी बकरा लैन वास्ते आए जे मंडी दे विच, तुहानू बकरा मिल गया है? नहीं जी, बकरा तो मैं मंगते ने पर 3 लाख रुपया जी। जेड़ा बकरा 1.5 लाख का सी पिछले साल उनका 3 लाख रुपया मंग रहे हैं। मैं 1.5 लाख रुपया लाया जी। तुसी की कहंदे जे जनाब? गल सुनो, बचपन तो इन्होंने साल पूरा पालिया, 1.25 साल का 1.5 साल का दुध लेंदा। जेड़ा असीं जो बच्चा लेने लाख सवा लाख रुपए का एडा बकरा लईए तो फिर जाके उन्होंने पालीए तो बादाम दुध पिया मक्खन खुआ के, दाना बहुत महंगा। देखो महंगाई कितने दी कितने पहुँच गई है। साडियां भी मजबूरियां ने। इन्होंने इत्थे हुण चारा लवो, चारा कितना 1000 रुपए मन आम चारा पे देंदे ने। चोकर, दाना, दुध अज देखो 200 रुपए किलो आखिर पींदे ने। एडे जवान पट्ठियां नाल नहीं खाली हुंदे, ये दाने चोकर नाल हुंदे ने। जी, जैसा कि आपने शहरियों और व्यापारियों के तासरात जाने, उनका यही कहना है कि खरीदार जानवरों की कीमतें ज़्यादा होने का शिकवा भी करते नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ व्यापारी हजरात का कहना है कि जानवरों की देखभाल और पालने संभालने में बहुत ज़्यादा अखराजात आते हैं। इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स की इमरजेंसी वार्ड से 15 AC चोरी। वारदात में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। कब्जे से AC बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। AC सिस्टम खराब होने के बायस इमरजेंसी वार्ड में 6 नए AC भी लगा दिए गए।
آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اسلام آباد کے سب سے بڑے اسپتال پیمز کی ایمرجنسی وارڈ سے 15 اے سی چوری ہو گئی۔ واردات میں ملوث 2 ملزمان گرفتار، قبضے سے اے سی برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اے سی سسٹم خراب ہونے کے باعث ایمرجنسی وارڈ میں 6 نئے اے سی بھی لگا دیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں عائشہ محمود سے۔ جی عائشہ بتائیے۔ جی پیمز کے بارے میں یہ خبر گردش میں تھی کہ پیمز کے ایمرجنسی وارڈ میں اے سی سسٹم نہ ہونے کے سبب 4 افراد کی موت واقع ہو گئی ہے، جبکہ اس بارے میں ترجمان ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہیٹ سٹروک کے باعث 4 افراد کی لاشیں پیمز ہسپتال میں لائی گئی تھی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز ڈاکٹر عمران سکندر نے بھی اس بات کی تردید کر دی ہے کہ موت کی وجہ ہسپتال میں اے سی کا بند ہونا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیمز انتظامیہ عوام کو بہترین علاج کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے اور مریضوں کی سہولت کے لیے تمام تر اقدامات کر رہی ہے، جبکہ اے سی چوری ہونے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ 2 ملزمان نزاکت اور سکندر پیمز میں پرائیویٹ سیکیورٹی میں کام کرتے تھے، پھر اس پرائیویٹ کمپنی نے ان کو نکال دیا۔ کمپنی سے نکلنے کے باوجود یہ لوگ ہسپتال کے پریمیسز میں دیکھے جا رہے تھے۔ ان افراد نے 14 سے 15 اے سی ہسپتال سے چوری کیے۔ اس کے بعد ہسپتال کی انتظامیہ نے ان کے خلاف FIR درج کروائی اور ان سے یہ اے سی برآمد کروائے گئے۔ پیمز میں اے سی سسٹم کے خرابی اور چوری کی اطلاع ملتے ہی وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے ہسپتال کا دورہ کیا اور فوری طور پر 6 اے سی انسٹال کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ انتظامیہ نے مریضوں کو گرمی سے بچانے کے لیے ہنگامی بنیاد پر اے سی اور چلر نصب کر دیے ہیں، کیونکہ پیمز میں کولنگ سسٹم 2 روز گزرنے کے بعد بھی بحال نہیں ہو سکا اور اس کی بحالی کا کام جاری ہے اور اسے جلد از جلد فعال بنا دیا جائے گا۔ اس بارے میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز نے بھرپور یقین دہانی کروائی ہے۔ جی بہت شکریہ عائشہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ عید الاضحیٰ پر بلا تعطل بجلی کی فراہمی کے لیے آئسکو افسران اور سٹاف کی چھٹیاں منسوخ، صارفین کی شکایات کا بروقت ازالہ کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز آئسکو عاصم نذیر راجہ کی کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا کہ صارفین بجلی چوروں کی نشاندہی کرنے میں ہمارا ساتھ دے۔ مزید جانتے ہیں علی ارشد کی رپورٹ میں۔ ڈائریکٹر پبلک ریلیشن آئسکو عاصم نذیر راجہ کی کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ہماری جو عید الاضحیٰ کی جو پریپریشنز ہیں اور کیا ہمارے انتظامات ہیں اس کے بارے میں کویسچن ہے، تو ہم بالکل اپنے صارفین کو انشور کرتے ہیں کہ لائک پریویس پریکٹس آپ دیکھیں گے کہ اس بار بھی ہم آپ کو بجلی کی جو پاور کنٹینیوٹی ہے اس کو انشور کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے بڑے کنکریٹ اقدامات کیے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے چیف ایگزیکٹو آئسکو ڈاکٹر محمد امجد خان اور چیف انجینئر آپریشن محمد اسلم خان نے تمام آپریشن سرکلز کے ہیڈ سے ایک میٹنگ کنڈکٹ کی ہے، جس میں انہیں بڑی اسٹرکٹ انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ بجلی کی کنٹینیوٹی پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا، نمبر 1، اور نمبر 2 اس کے ساتھ ساتھ جو صارفین کی انڈیویجول کمپلینٹس ہیں ان کا بھی جو ریڈریسل ہے وہ منیمم ٹائم پہ اس کو انشور کیا جائے گا۔ تو فرسٹ مرحلے میں ہم نے اسلام آباد میں ایک مین مرکزی کنٹرول روم اسٹیبلش کیا ہے۔ اس مین کنٹرول روم میں ہمارے آفیسرز اور سٹاف عید تعطیلات کے دوران 24 آورس موجود رہیں گے، اور اس کنٹرول سینٹر سے آپ کے جو تقریباً آئسکو کے 114 گریڈ اسٹیشنز ہیں اور 1350 فیڈرز 11 kV فیڈرز، اس پہ بجلی کی کنٹینیوٹی کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو صارفین کی جو شکایات ہیں ان کو بر وقت ازالے کے لیے تمام آفیسرز اور لائن سٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ہمارے تمام ایس سیز، تمام ایکسینز، تمام ایس ٹی اوز لائن سٹاف کے ہمراہ فیلڈ میں موجود رہیں گے۔ ہمارے کمپلینٹ دفاتر جو ہیں انہیں الحمدللہ عید الاضحیٰ سے قبل ہی ہم نے ایڈیشنل ٹرانسفارمرز، میٹرز اور دیگر جو ریکوائرڈ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی صورتحال کو بروقت نبڑنے کے لیے انہیں پرووائڈ کر دی گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ بھرپور نگرانی کی جائے گی اور صارفین کو انشور کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بجلی کی کنٹینیوٹی انشور کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ چیز ود ریفرنس ٹو یور پروگرام جو میں اپنے موزی صارفین سے ریکویسٹ کروں گا
کہ کائنڈلی قربانی ضرور منائیں، لیکن آپ کے جو جانور ہیں قربانی کے جانور، ان کی علائشوں کو ہماری جو برقی انسٹالیشنز ہیں ان کے قریب ہرگز نہ پھینکیں، کیونکہ ہم تو اپنی فل کوشش کریں گے کہ آپ کو بجلی کی جو کنٹینیوٹی ہے، آپ کی کمپلینٹس کے امیجیٹ ریڈریسل ہے، اس کو شور کریں، لیکن جب ان علائشوں پہ پرندے آئیں گے، جانور آئیں گے، تو ڈیفینیٹلی وہ سبب بنیں گے بجلی کی کنٹینیوٹی کو ڈسٹرب کرنے کا۔ تو ہم ان چیزوں کو بالکل ہماری برقی رات کے قریب مت پھینکیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارا جو شکایات کے لیے کمپلینٹ آفسز ہیں، آپ کوئی بھی اگر آپ کو شکایت ہے تو آپ ان پہ کال کریں، ہماری ہیلپ لائن نمبر 118 24 آورس اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے آئسکو ہیڈ کوارٹر میں ایک چیف ایگزیکٹو کمپلینٹ اینڈ مانیٹرنگ سیل اسٹیبلش کیا گیا جس کا نمبر ہے 9252-933 اور 9252-934۔ صارفین سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ان کو کسی قسم کی بھی کمپلینٹ ہوتی ہے تو وہ اس پہ براہ راست کال کر سکتے ہیں۔ کیمرہ مین سلمان کے ساتھ علی ارشد کے نیوز اسلام آباد۔ فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی میں نقش ڈیجیٹل فلم فیسٹیول کے دوسرے ایڈیشن کا افتتاح تقریب میں شرکاء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں عائشہ محمود کی رپورٹ میں۔ نقش ڈیجیٹل فلم فیسٹیول کے دوسرے ایڈیشن کی افتتاحی تقریب فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی کے نیو آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں وزارت اطلاعات و نشریات، پی ٹی وی فلمز، UNFPA، رائم ڈیجیٹلز، ڈائریکٹر گلڈز آف پاکستان اور چیزیس کے نمائندوں کے علاوہ یونیورسٹی کی فیکلٹی اور طلباء نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی UNFPA پاکستان کے نمائندے ڈاکٹر لوئی شبانہ نے کہا، Visualize our dreams, our hopes, our imagination. And it's the most powerful tool in which we can express ourselves as a nation. Therefore, I am really honored and I feel UNFPA is very lucky to be part of this event. Thank you very much for inviting us. کہ کسی بھی ملک کی ثقافت کے اظہار کے لیے فن سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ فلم سماجی تبدیلی کے لیے ایک آزمودہ ہتھیار ہے جسے خواتین طالبات کو معاشرے میں ایک طاقتور شناخت قائم کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ موسمیاتی تبدیلی ہمیں درپیش خطرات میں سے ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور طلباء سمیت معاشرے کے تمام طبقات کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ نقش ڈیجیٹل فلم فیسٹیول موسمیاتی تبدیلی سے متعلق مخصوص موضوعات پر مشتمل اس طرح کے مسائل کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ رکن اسمبلی اور خواتین پارلیمانی کاکس کی سیکرٹری ڈاکٹر شاہدہ رحمانی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاشی اور سماجی مساوات کے بغیر ملک کی ترقی ممکن نہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح، بیگم رانا لیاقت علی خان اور محترمہ بے نظیر بھٹو خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے جس میں یہ چھوٹی فلمیں بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ آپ لوگوں کا جو ٹیلنٹ ہے وہ نہ صرف سامنے آئے بلکہ اس ملک کے لیے تعمیر و ترقی میں، اور جو ہمارا معاشرہ اس وقت تنزلی کا شکار ہے، ہمارے اندر جو عدم برداشت پیدا ہو چکی ہے، برداشت ختم ہو چکی ہے، ہمارا اخلاقی انحطاط کا شکار ہے، اور اسی وجہ سے ہم معاشرہ جو ہے تنزلی کا شکار ہے۔ تو ہم ایسی چیزیں کریٹ کریں اسپیشلی فار ویمن، کیونکہ ہم تقریباً 50% پاپولیشن کا حصہ ہیں، اور جب تک ہم برابری کی بنیاد پر معاشرتی طور پہ، سماجی طور پہ، اکنامیکل ہمیں وہ پاور نہیں ملتی تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر نقش ڈیجیٹل فلم فیسٹیول ڈاکٹر محمد علی نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی میرا نام ڈاکٹر محمد علی ہے، آئی ایم ڈائریکٹر نقش ڈیجیٹل فلم فیسٹیول، جو کہ فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی کی ایک بہت اہم کاوش ہے۔ بیسیکلی اس فیسٹیول کا مقصد پاکستان کے جو ایمیچور ٹیلنٹڈ بچے ہیں اور جو پروفیشنلز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے۔ سو اس دفعہ ہم اس کا سیکنڈ ایڈیشن کرنے جا رہے ہیں اور وی آر ویری پراؤڈ ٹو ہیو اے ویری گریٹ پارٹنرز ود اس۔ سو اور آن ٹاپ دس از ان کولیبریشن ود UNFPA۔ سو جو اس میں اس دفعہ ہم نے تھیمز رکھی ہیں وہ بہت ریلیونٹ تھیمز ہیں جس کے اندر آپ سب کو اپنی انٹرویوز بھجوانا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے پیس اینڈ ٹالرنس ہے، وومن امپاورمنٹ ہے، کلائمیٹ ایکشن ہے، پاکستان ایک ٹورسٹک ڈیسٹینیشن ہے، اور پیس اینڈ ٹالرنس، یہ ہماری اوور آل تھیمز ہیں۔ سو پلیز اپنی انٹرویوز بھجوائیے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس نقش ڈیجیٹل فلم فیسٹیول کے جو انعامات ہیں وہ بڑے ہی اچھے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر ڈاکٹر سائمہ حامد نے کہا، I am very lucky, sir, here to find a cream of colleagues that have stood by me in the last 4 years when we faced the COVID times. In very meager resources, we achieved a lot.
I mean, it was over and above what we had ever envisaged for. And that core group has over the years expanded. And alhamdulillah, we have lots of implementers. बड़ी ईद पर मॉडल कोड कसूर का बड़ा फैसला। प्रोफेशनल अंदाज में केस को परसू करने पर सदर और जनरल सेक्रेटरी बार कसूर समेत वकला की एडवोकेट बासिर शफकत सुलहरिया को मुबारकबाद। जिस तरह रेत की दीवारें ज्यादा देर तक नहीं खड़ी रहती, इसी तरह झूठ भी ज्यादा देर तक नहीं खड़ा रह सकता। एडवोकेट बासिर शफकत सुलहरिया की कोहिनूर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। ये मोरखा 1/1/2023 को थाना सदर पत्तोकी में जो है वो दर्ज हुआ है। इसमें 3 रियल ब्रदर थे, सगे भाई थे 3, और 2 की बीवियां थी। और एक ही गाड़ी में इन्होंने मुबैना तौर पर जो है वो इल्ज़ाम लगाया कि एक ही गाड़ी में 26 किलो 900 ग्राम जो थी मंशियात लेकर जो थे वो जा रहे थे। असल में एक्चुअल जो कहानी थी, मैंने इसकी जांच की, इसकी मैंने पड़ताल की, कोशिश की कि हक़ाइक़ को जानने के लिए कि ये क्या वक़ूआ असल में हुआ क्या है। असल बात जो थी वो ये सामने मेरे आई कि 2013 में इन मुलजमान की एक हमशीरा ने जो है वो भाग कर शादी की, और इनका एक मुलजम जो है, इनमें से एक मुलजम सरफराज है, और ये भाइयों ने उसके ख़िलाफ़ एक FIR करवाई उनके उसके भागने की 365B की 2013 में थाना सदर पत्तोकी में। और उसके बाद वो बंदा जो है इनको सुलह के लिए, इनका जो बहनोबाद में उसने शादी कर ली इनकी बहन से, और वो कंप्रोमाइज़ के लिए इनको आमादा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये आमादा ना हुए। फिर उसने ज़मीन जायदाद में से हिस्सा लेने के लिए वो दावे वगैरह दायर कर दिए, और वो जो इनका बेनोई है जिसको ये केस 5.5 माह में 6 माह में हुआ है जी क्लोज। एक का ये अकरम साहब और आज ये बरी हुए हैं, तो ये तकरीबन 6 माह का अरसा बनता है जी। केस ये हल करने में तो तकरीबन जो है वो अदालत में पेश होते हुए तो 3 माह आलमोस्ट लगे हैं, लेकिन ये है कि सच को निकालने के लिए जो है ना वो एक मुश्किल और एक कठिन जो था मरहला था, क्योंकि पुलिस ने जो केस बनाया था वो अपने हिसाब से तो बहुत ज़बरदस्त केस बनाया था, लेकिन झूठ के जैसे कहते हैं पाँव नहीं होते, तो उस वजह से चूँकि वो जो उन्होंने रेत की दीवारें बनाई वो खड़ी रह नहीं सकी। क्योंकि ये बात वैसे ही एक किसी अनपढ़ को भी ये बात जो है वो उसका भी ज़हन ये बात तस्लीम नहीं करेगा कि 5 एक ही घर के अफराद जो हैं वो एक गाड़ी में 26 किलो 900 ग्राम मंशियात जो है वो किसी ने दाएं हाथ में पकड़ी है, किसी ने गोद में रखी है, किसी ने बाएं हाथ में पकड़ी है। ऐसे कैसे मतलब जो है वो हो सकता है। तो जब मैंने अपना केस जब फाइनल आर्गूमेंट्स जब मैंने स्टार्ट किए तो उसमें भी मैंने सबसे पहले यही कहा कि जनाब ये जो 5 का मुलजमान है इनका तो पहले दिमाग का जो है वो टेस्ट होना चाहिए कि क्या ये मेंटली तौर पर ये जो है ये पागल तो नहीं है, को अपसेट तो नहीं है कि एक घर के अफराद 5 के 5 अफराद जो है, एक घर के अफराद ही 5 है जो एक घर में रहते हैं और 5 के 5 ही। सनतो हुर्फत से वाबस्ता अफराद माशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सनतों का पहिया चलता है तो मुल्क में माशी तरक्की आती है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का रहीम यार खान चैम्बर की अचीवमेंट अवार्ड की तकरीब से खिताब। कहा कि वफाकी हुकूमत ने हालिया बजट में कारोबारी बरादरी समेत तमाम तबकों को रिलीफ दिया है। मुल्क की तरक्की के लिए फ़नी और पेशा वराना तालीम का फ़रोग बहुत अहम है। सूबाई वज़ीर सनत व तजारत MS तनवीर का कहना था कि रहीम यार खान चैम्बर का फर्स्ट अचीवमेंट अवार्ड का इनेकाद कारोबारी अफराद के लिए खुशाइंद अमल है। मुल्क की माशी तरक्की में कारोबारी अफराद का किरदार इंतहाई अहम है। तकरीब से सदर रहीम यार खान चैम्बर का इकबाल हफीज़, सीनियर नायब सदर मोहम्मद इशफाक, अब्दुल रऊफ मुख्तार का खिताब, मेंबरान की बड़ी तादाद में शिरकत। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने पंजाब में बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर सीड कंपनियों में अवार्ड तकसीम किए। पंजाब पुलिस ने अगवा के मुकदमात में मतलूब 2 खतरनाक इश्तिहारियों को मुत्तहिदा अरब अमारात से गिरफ्तार कर लिया। खातून समेत दोनों मुलजिमान को बजरिया फ्लाइट आज लाहौर एयरपोर्ट पहुंचाया गया। मुलजिम हादिकुर रहमान को 4 रोज़ कबल गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम ने 2 हफ्ते कबल फैसलाबाद के रिहायशी को 50 लाख तावान के लिए अगवा करवाया था। मुलजिम ने मुत्तहिदा अरब अमारात में बैठकर अमरीका के व्हाट्सएप नंबर से वारदात की प्लानिंग की और पाकिस्तान में मौजूद साथियों की मदद से मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाया। मुलजिम से वारदात में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल बरामद कर लिया गया है। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। पुलिस ने मजीद बताया कि मुलजिमा परवीन अख्तर खातून के अगवा के मुकदमे में पंजाब पुलिस को 2009 से मतलूब थी। इन गिरफ्तारियों से बैरून मुल्क मफरूर इश्तिहारियों की गिरफ्तारियों की मजमूई तादाद 88 हो गई है। IG पंजाब ने कहा कि संगीन जराइम में मुलविस इश्तिहारियों की गिरफ्तारियों में तेज़ी लाई जाए।
FIA, انٹرپول اور دیگر اداروں کے ساتھ مؤثر کوارڈینیشن سے ملزمان کو قانون کی گرفت میں لا کر قرار واقعی سزا دلوائی جائے۔ DPO بہاولپور کے احکامات، پولیس کی بڑی کارروائیاں، چوری شدہ لاکھوں روپے مالیت کا گھریلو سامان برآمد، 2 ملزمان گرفتار۔ پولیس چوکی لاری اڈا کے اسپیشل ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے گھریلو سامان چوری کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان میں اقبال اور آصف شامل۔ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ پولیس حکام نے کہا کہ برآمد شدہ مال اصل مالکان کے حوالے کیا جائے گا۔ DPO بہاولپور کی پولیس اہلکاروں کو شاباش۔ IG پنجاب کی ہدایت، DPO ڈیرہ غازی خان کی کوٹ چھٹا میں کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے۔ DPO نے افسران کو مسائل بروقت حل کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ مزید جانتے ہیں نذیر انجم احمدانی کی رپورٹ میں۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر DPO ڈیرہ غازی خان حسن افضل نے پولیس سرکل کوٹ چھٹا کے تھانہ چوٹی زیری میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں درجنوں سائلین نے اپنی شکایات بازریہ درخواستیں دیں، جس پر DPO نے موقع پر انکوائری کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر DSP کوٹ چھٹا یوسف ہارون بھی موجود تھے۔ DPO ڈیرہ غازی خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈیلی بیسس پہ نقشہ سفارشی بھی آ رہی ہیں، ہمارے STPO صاحب، ہمارے SHO صاحب اس کو فارورڈ کر رہے ہیں۔ ایون ڈولفن والے، ایلیٹ والے، تھانے کی نفری، جو کوئی ہماری گشت پہ ہوتی ہے وہ والی نفری، اس میں جو اچھے کیسز ورک آؤٹ ہو رہے ہیں اس پہ میں SHO کانسٹیبلان تک ہم CC3 اور کیش ریوارڈس بھی دے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں کیمپین ایک چلائی گئی 5 روزہ مجرمان اشتہاری، سابقہ ریکارڈ یافتگان، ان لوگوں کے خلاف، اس میں پورے ضلع میں جن SHOs نے ٹاپ 3 پوزیشنز لی ان کو کیش ریوارڈ میں نے اپنی پاکٹ سے دیا۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ قانونی طور پہ CC3 کے ساتھ 20,000 سے زیادہ کا کیش ریوارڈ نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلو میں نے اپنی جیب سے 20,000 ڈال کے ٹاپ والے SHO کو 40,000 دیا، سیکنڈ والے کو 30,000 دیا، اور تھرڈ پہ 2 آفیسرز ہیں ان دونوں کو 25,000 دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے جزا سزا جو ہے یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ مزید DPO ڈیرہ غازی خان نے کہا کہ منشیات فروشوں کی سرکوبی میری اولین ترجیح ہے۔ جرائم کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے منشیات کے عالمی دن پر جامشورو پولیس نے منشیات کے خلاف آگاہی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا۔ ریلی SSP جامشورو ڈاکٹر فاروق رضا کی قیادت میں کوٹری تھانہ سے المدینہ چوک تک نکالی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ SSP نے کہا منشیات کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری رہیں گی۔ گھنونے کاروبار میں ملوث اہلکاروں کو بھی گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا جائے گا۔ منشیات کے خاتمے کے لیے عوام پولیس کا ساتھ دے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔